अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप बच्चे, सब ठीक हैं? आपको पता है कि इससे पहले हमने साउंड का चैप्टर पढ़ा है। आज हम स्टार्ट करते हैं और नए चैप्टर के साथ, और चैप्टर का बच्चों नाम है फूड प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ये जो चैप्टर बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके समेटिव एस्टिमेट में। होप कि बच्चों की आप इस पे अच्छी तरीके से नजर रखोगे। तो बच्चों देखते हैं कि पहला टॉपिक इस चैप्टर का क्या है। आपको पता है कि ये जो चैप्टर बच्चों है एग्रीकल्चरल के साथ, ठीक है ना, वाबस्ता है। तो पहले हमें बच्चों ये पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर हम किसको बोलते हैं। याद रखिएगा बच्चों, एग्रीकल्चर ये वो साइंस होता है, ये वो साइंस का ब्रांच होता है जिसमें हम बच्चों क्रॉप प्लांट्स को, फूड प्लांट्स को रेज करते हैं, और इनके साथ साथ जो लाइव स्टॉक होता है, लाइव स्टॉक को भी बच्चों रेयर करते हैं। इस साइंस को, जिस साइंस में हम फूड क्रॉप्स को रेज करते हैं, इनको बच्चों कल्टीवेट करवाते हैं, और साथ साथ लाइव स्टॉक को भी क्या करते हैं, रेयर करते हैं। इस ब्रांच ऑफ साइंस को बच्चों हम एग्रीकल्चरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एग्रीकल्चर बोलते हैं। होप कि बच्चों आपको समझ में आया होगा। तो अब स्टार्ट करते हैं बच्चों किसके साथ? क्रॉप प्लांट्स। या आप बच्चों क्रॉप प्लांट्स बताओ, या बच्चों आप क्या बताओ? आप बताओ क्रॉप्स हम किनको कहेंगे। सुनिएगा बच्चों मेरी बात गौर से। क्रॉप्स हम किनको कहते हैं? मैं बोल रहा हूं कि अगर हम एक जगह पे, ठीक है ना, एक जगह पे हम एक ही किस्म के प्लांट्स को ग्रो करेंगे, एक ही किस्म के प्लांट्स को कल्टीवेट करवाएंगे ऑन ए लार्ज स्केल, देन सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। देन सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। ऐसे प्लांट्स को बच्चों हम क्रॉप्स कहेंगे। यानी कि बच्चों यहां पे सुनेगा, फॉर एग्जांपल यहां पे क्या है, ये मेरे पास क्या है, ये फॉर एग्जांपल बच्चों मेरे पास कोई जमीन है, ये मेरे पास लैंड है, ठीक है ना। इस लैंड में बच्चों मैंने क्या किए हैं, इस लैंड में बच्चों किसी क्रॉप के बच्चों सीड्स मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, मैंने सीड्स यहाँ पे बच्चों सोक करवाए हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मान के चलते हैं कि बच्चों मैंने किस प्लांट के सीड्स को लगाए हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों ये वीट है, ये क्या है, ये वीट है। इसका मतलब है कि इस जगह में जितने भी प्लांट्स ग्रो हो जाएंगे, जितने भी प्लांट्स बच्चों वहां पे कल्टीवेट हो जाएंगे, वो सारे के सारे प्लांट्स, ठीक है ना, वो सारे के सारे प्लांट्स बच्चों किसके होंगे? वो तो इस वीड के होंगे ना, ठीक है ना। ऐसे प्लांट्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स। फिर से सुनो बच्चों, अगर समझ नहीं आया कोई मसला नहीं है, मैं बच्चों मैं फिर से समझाऊंगा। सुनो मैंने क्या बोला है। जब हम एक ही किस्म के, इनके सेम काइंड ऑफ प्लांट्स, जब हम एक ही किस्म के प्लांट्स को ग्रो करते हैं, ठीक है ना, कल्टीवेट करते हैं एक जगह ऑन ए लार्ज स्केल, ठीक है ना, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, वहां से जो प्लांट्स ग्रो करेंगे ना, उन प्लांट्स को बच्चों हम बोलते हैं क्रॉप प्लांट्स, या जस्ट ऑफ क्रॉप्स बोलो। इन्हीं को तो बच्चों हम क्या बोलते हैं? क्रॉप्स बोलते हैं। यही तो क्या लिखे हैं? प्लांट्स ऑफ द सेम काइंड दैट आर ग्रोन एंड कल्टीवेटेड एज अ सोर्स ऑफ फूड इन अ लार्ज कल्टीवेबल लैंड इज कॉल्ड अ क्रॉप। जो बच्चों मैंने आपको बोला, अगर हम किसी एक जगह में एक ही किस्म के प्लांट्स को ग्रो करवाएंगे, कल्टीवेट करवाएंगे लार्ज क्वांटिटी में, देन सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। देन सच प्लांट्स आर कॉल्ड क्रॉप्स। ठीक है बच्चों, तो आप समझ में आपको आया है कि क्रॉप्स हम किन को बोलते हैं। अब मैं आपको बोल रहा हूं कि क्या बच्चों ये जो क्रॉप्स है, हम एक ही क्रॉप को कल्टीवेट नहीं करते हैं, हम एक ही क्रॉप को बच्चों ग्रो नहीं करवाते हैं, मगर हम डिफरेंट, ठीक है ना, डिफरेंट क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं। क्या ये डिफरेंट क्रॉप्स बच्चों एक ही सीजन में ग्रो करते हैं? मैं बोलूंगा बच्चों नहीं, ठीक है ना। एक जो जो डिफरेंट क्रॉप्स होते हैं ना, डिफरेंट क्रॉप्स बच्चों डिफरेंट सीजन में क्या करते हैं? ग्रो। तो इसका मतलब है ऑन द बेसिस ऑफ सीजन, ऑन द बेसिस ऑफ सीजन के बेसिस पे जो क्रॉप्स बच्चों होते हैं ना, क्रॉप्स के 3 टाइप्स होते हैं। कितने टाइप्स होते हैं? क्रॉप्स के बच्चों 3 टाइप्स होते हैं। यहां पे बच्चों लिख के हैं जो क्रॉप्स होता है। एक क्रॉप को बच्चों यहां पे बच्चों नजर रखेगा, ये ठीक है ना, रबी क्रॉप्स। अगर मैं आपको बच्चों बोलूं कि रबी क्रॉप्स कौन से क्रॉप्स होते हैं, आप बच्चे बताओगे सर ये क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं, वो क्रॉप्स जिनको विंटर सीजन में क्या किया जाता है, जिनको विंटर सीजन में ग्रो करवाया जाता है, सच क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स।
क्या बोलते हैं? ऐसे क्रॉप्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। तो रबी क्रॉप्स का मतलब क्या होता है? रबी क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको बच्चों किस सीजन में ग्रो करवाया जाता है? जिनको बच्चों ग्रो करवाया जाता है विंटर सीजन में, देखिए फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च। इसका मतलब बच्चों ये है ना, ये जो अक्टूबर टू मार्च है, ये इनका क्या है? ये बच्चों इनका कल्टीवेशन, ये इनका क्या है? ये बच्चों इनका कल्टीवेशन पीरियड है। क्या है? ये बच्चों इनका कल्टीवेशन पीरियड है। कौन सा पीरियड है? कल्टीवेशन पीरियड। कल्टीवेशन पीरियड का बच्चे मतलब होता है अक्टूबर में इन सीड्स को, यानी कि इन प्लांट्स के सीड्स को क्या किया जाता है? उनको सो किया जाता है, इनको बच्चों मिट्टी के अंदर डाला जाता है। और मार्च में, ठीक है ना, मार्च में इन प्लांट्स को, यानी कि वहां से जब फसल तैयार होता है, क्रॉप तैयार हो जाता है, तो इसका मतलब बच्चों के मार्च में इनसे, ठीक है ना, इनको क्या की जाती है? हार्वेस्टिंग की जाती है। तो इसी को बच्चों हम बोलते हैं कल्टीवेशन पीरियड। कल्टीवेशन का पीरियड का बच्चा मतलब होता है किस, ठीक है ना, किस सीजन में, और किस सीजन में बच्चों आप क्या करते हो? इनको पहले ग्रो करवाते हो, इनके सीड्स को बच्चों जमीन में बोते हो, और इसके बाद कब आप इनको क्या करते हो? हार्वेस्ट करते हो, काटते हो। हार्वेस्टिंग का मतलब होता है बच्चों काटना, काटना है इसी ये चैप्टर में बच्चों, ठीक है ना। तो इस पीरियड को हम क्या बोलते हैं? इस पीरियड को बच्चों हम बोलते हैं कल्टीवेशन पीरियड। और याद रखिएगा बच्चों, ये जो विंटर सीजन होते हैं ना, विंटर सीजन में जो क्रॉप्स ग्रो हो जाते हैं ना, इनको ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है ना। इनको अलबत्ता कोल्ड क्लाइमेट की बच्चों ज्यादा जरूरत होती है। अगर मैं आपको बच्चों बोलूंगा, ये जो क्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, यानी कि रबी क्रॉप्स में, ठीक है ना, मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं कि रबी क्रॉप्स में, अगर मैं आपको बोलूंगा रबी क्रॉप्स में एग्जाम्पल सर क्या आएंगे, तो मैं आपको बोलूंगी बच्चों, रबी क्रॉप्स में एग्जाम्पल बच्चों क्या आता है? इसमें एग्जाम्पल बच्चों आता है मस्टर्ड। क्या आता है? मस्टर्ड बच्चों एग्जाम्पल आता है, ठीक है ना। इसमें बच्चों क्या एग्जाम्पल आती है? इसमें बच्चों एग्जाम्पल पी, मटर, मटर, ठीक है ना, पाइसम सतम बच्चों जिसको हम बोलते हैं, ठीक है ना, पी बच्चों इसमें एग्जाम्पल आते हैं। इसी तरीके से बच्चों बहुत सारे एग्जाम्पल, वीट बच्चों इसमें एग्जाम्पल है, ठीक है ना, वीट भी बच्चों इसमें एग्जाम्पल है। ये कौन से क्रॉप्स हैं? ये बच्चों है रबी क्रॉप्स। तो ओवरऑल में मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, ओवरऑल में आप लोगों ने क्या याद रखा है? किनको हम रबी क्रॉप्स बोलते हैं? दोज क्रॉप्स, ठीक है ना, वो क्रॉप्स विच आर ग्रोन ऑन द विंटर सीजन, जिनको विंटर सीजन में ग्रो करवाए जाते हैं, ऐसे क्रॉप्स को बच्चों हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स। और एग्जांपल्स बच्चों मैंने आपको दें कि एग्जांपल्स क्या है। और इसके बाद बच्चों जो दूसरा ग्रुप है, ठीक है ना, जो इन क्रॉप्स का बच्चों दूसरा ग्रुप है, उन क्रॉप्स को हम क्या बोलते हैं? इन क्रॉप्स को बच्चों हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? इन क्रॉप्स को बच्चों हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। और खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं, क्या? खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जो मूनसून सीजन में, रेनी सीजन में जिनको ग्रो करवाया जाता है। सच क्रॉप्स आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? खरीफ क्रॉप्स बोलते हैं। तो इसका मतलब बच्चों होता है खरीफ क्रॉप्स वो क्रॉप्स होते हैं जिनको कब किया ग्रो करवाया जाता है? जिनको बच्चों रेनी सीजन में, मूनसून सीजन में ग्रो करवाया जाता है। ऐसे क्रॉप्स को बच्चों हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन फ्रॉम जुलाई टू अक्टूबर, ठीक है ना। जुलाई टू अक्टूबर का बच्चों यहाँ पे मतलब क्या होता है? जुलाई टू अक्टूबर का यहाँ पे मतलब होता है कि इन क्रॉप्स का ये कल्टीवेशन पीरियड है। ये बच्चों इनका क्या है? ये इनका कल्टीवेशन पीरियड है। कल्टीवेशन पीरियड मैंने आपको अभी बताया, इसका मतलब है कि जून टू जुलाई, ठीक है ना, जून टू जुलाई में बच्चों मोस्टली इनको क्या किया जाता है? जून टू जुलाई में इनको बच्चों इनके सीड्स को, यानी कि सोइंग की जाती है। और अक्टूबर टू नवंबर में इनको बच्चों क्या किया जाए, या सितंबर टू अक्टूबर में बच्चों इन क्रॉप्स को क्या किया जाता है? हार्वेस्ट किया जाता है, इनको काटा जाता है। और सच क्रॉप्स, ठीक है ना, जो रेनी सीजन में, ठीक है ना, रेनी सीजन में बच्चों आप बताओ, या इसी को आप क्या बताओ? मूनसून सीजन में बताओ, ठीक है ना। ऐसे क्रॉप जो इस मूनसून सीजन में ग्रो करवाए जाते हैं, उन क्रॉप्स को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। क्या बच्चों बोलते हैं? इन क्रॉप्स को हम बोलते हैं खरीफ क्रॉप्स। अगर मैं आपको बच्चों बताऊंगा, ये जो क्रॉप्स होते हैं, खरीफ क्रॉप्स में कौन कौन से प्लांट्स आते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, तो सबसे पहली बात है कि बच्चों आपको पता है कि जो हम इस टाइम भी बच्चों कर रहे हैं, ठीक है ना, पैडी जिसमें एग्जाम्पल है, ठीक है ना, क्या है? पैडी बच्चों इसमें एग्जांपल, पैडी राइस, राइस को बच्चों हम बोलते हैं धान या कोशिश बच्चों, ठीक है ना। और बच्चों इसमें एग्जांपल क्या है? इसमें बच्चों कॉटन भी एग्जांपल है, ठीक है ना, इसमें बच्चों कॉटन भी एग्जांपल है। और साथ साथ बच्चों इसमें एग्जांपल मेज जो होती है,
ठीक है ना, जो मेज, ठीक है ना, मेज भी इसमें एग्जाम्पल है। किस क्रॉप्स में, किन क्रॉप्स में बच्चों? खारिफ क्रॉप्स में। और याद रखिएगा, क्योंकि बच्चों आपको यहां से पता चलता है कि मूनसून सीजन में ये ग्रो हो जाते हैं। किस सीजन में? मूनसून सीजन में। तो इसका मतलब बच्चों है कि ये जो क्रॉप्स होते हैं ना, खारिफ क्रॉप्स, इनको लॉट ऑफ वाटर, ठीक है ना, इनको ज्यादा ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? पानी की जरूरत होती है ग्रो करने के लिए। अब अगर मैं आपको बोल रहा हूं, अगर मैं अब आपको बच्चों बोलूंगा, अगर हम इन क्रॉप्स को, यानी कि खारिफ क्रॉप्स को इस वाले में सीजन में ग्रो करवाएंगे और इन रबी क्रॉप्स को बच्चों खारिफ सीजन में ग्रो करेंगे, क्या बच्चों ये एक दूसरे, ठीक है ना, यानी कि डिफरेंट सीजन में बच्चों क्या ये ग्रो करेंगे? यानी कि नहीं, यानी कि खारिफ क्रॉप्स, ठीक है ना, रबी सीजन में ग्रो नहीं करेगा, रबी क्रॉप खारिफ सीजन में बच्चों ग्रो नहीं करेगा। इसलिए मैंने आपको पहले ही बोला कि बच्चों जो हम क्लासिफिकेशन यहां पे पढ़ते हैं, क्रॉप्स की जो हम क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, वो हम किस बेस पे बच्चों पढ़ते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स। ऑन द बेसिस ऑफ सीजन्स के बेसिस पे बच्चों हम क्या पढ़ते हैं? इनके क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। गेटिंग मी? और इसके बाद बच्चों जो लास्ट टाइप होता है, ठीक है ना, क्रॉप्स का बच्चों जो लास्ट टाइप होता है ना, इस टाइप को बच्चों यहां पे, ठीक है ना, यहां पे बच्चों नजर रखेगा, इनको हम बोलते हैं जैद क्रॉप्स। क्या बोलते हैं? जैद क्रॉप्स। तो जैद क्रॉप्स वो कौन से क्रॉप्स होते हैं? सुनो, जैद क्रॉप्स बच्चों हम किन क्रॉप्स को बोलते हैं? जैद क्रॉप्स। सुनो, देखो आपने बच्चों क्या देखा है, आपने बच्चों यहां पे देखा कि ये जो रबी क्रॉप्स होते हैं, रबी क्रॉप्स को हम कब हार्वेस्ट करते हैं? सुनो, ठीक है ना, रबी क्रॉप्स को फॉर एग्जांपल बच्चों हम क्या है, रबी क्रॉप्स को बच्चों हम मार्च तक इनको क्या की जाते हैं? मार्च तक बच्चों इनको हार्वेस्टिंग की जाती है। मगर यहां से बच्चों ये जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं, खारिफ क्रॉप्स को हम कब ये क्या करते हैं? इनको बच्चों कब, इनकी सोइंग कब की जाती है? जून या जुलाई में, ठीक है ना, जून या जुलाई में। फॉर एग्जाम्पल चलो मानते हैं बच्चों, अगर इन खारिफ क्रॉप्स को हम कब करते हैं? सोइंग इनकी की जाते हैं जुलाई में। कब की जाते हैं? जुलाई में। इसका मतलब बच्चों ये क्या है, यहाँ पे ये जो मार्च है ना, मार्च में रबी क्रॉप्स को क्या किया जाता है? मार्च में बच्चों रबी क्रॉप्स को हार्वेस्ट किया जाता है। और जुलाई में क्या किया जाता है? जुलाई में बच्चों किया जाता है जो ये जो खारिफ क्रॉप्स होते हैं ना, इनको इनकी सोइंग की जाती है। मगर सुनो मेरी बात बच्चों गौर से, आप सुनो, ये जो क्या है, ये जो बच्चों मार्च है, ठीक है ना, ये जो मार्च है और ये जो जुलाई है, इसके बाद बच्चों आप इन, ठीक है ना, मार्च से लेकर जुलाई तक जो ये कुछ महीने रहते हैं, जैसे कि अप्रैल है, ठीक है ना, या बच्चों मैं आपको बोलूंगा, या आपको मैं बच्चों बोलूंगा अप्रैल है, मई है, या बच्चों जून भी है। क्या है? जून है। तो इस, ठीक है ना, इस पीरियड में बच्चों, ठीक है ना, इस पीरियड के बीच में क्या किया जाता है? ये जो फार्मर्स होते हैं ना, जिनके पास ये जमीन होता है, जिनके पास बच्चों ये लैंड होता है, ये बोलता है कि मैं क्यों इस जमीन को ऐसे रखूं, मैं इसको बच्चों ऐसे अनडिस्टर्ब रखूं, यानी कि कुछ क्रॉप्स को ग्रो कर नहीं करूं। वो बोलते हैं कि मैं कुछ सीजनल क्रॉप्स को क्या करवाऊंगा? ग्रो। एक्चुअली बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि जो जैद क्रॉप्स होते हैं ना, एक्चुअली बच्चों जैद क्रॉप्स ये समर सीजन क्रॉप्स ही होते हैं। क्या होते हैं? समर सीजन क्रॉप्स ही होते हैं। यही मैंने बोला है कि अब हम किनको कहेंगे जैद क्रॉप्स? जैद क्रॉप्स बच्चों हम किनको कहेंगे? वो क्रॉप्स जो रबी सीजन और खारिफ सीजन के बीच में जिनको ग्रो किया जाता है। क्या किया जाता है? जो इनको, ठीक है ना, इन दो पीरियड्स के बीच में, इन दो सीजन्स के बीच में जिन क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है ना, ऐसे ही क्रॉप्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? जैद क्रॉप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जैद क्रॉप्स बोलते हैं। जैसे कि बच्चों यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है मार्च में, ठीक है ना, मार्च में बच्चों इनको क्या किया है? कल्टीवेट, ठीक है ना, यानी कि ये रबी क्रॉप्स को क्या किया जाता है? इनको बच्चों हार्वेस्टिंग। अब अप्रैल है, ठीक है ना, मई है, जून है, ये कुछ मंथ जो बच्चे हैं ना, इसमें सीजनल क्रॉप, इसमें बच्चों क्या किया है? इसमें बच्चों कुछ क्रॉप्स को ग्रो करवाया जाता है, यानी कि इन दो पीरियड्स के बीच में, ठीक है ना, दो सीजन्स के बीच में, यानी कि किस किस पीरियड में? यानी कि रबी और खारिफ सीजन के बीच में, ठीक है ना, क्या रहता है? कुछ क्रॉप्स बच्चों ग्रो करवाए जाते हैं। ऐसे क्रॉप्स को हम जैद क्रॉप्स बोलते हैं। Crops grown in the short period between Rabi and Kharif seasons are called zaid crops. ऐसे क्रॉप्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? ऐसे क्रॉप्स को हम बोलते हैं जैद क्रॉप्स। अगर मैं आपको बच्चों बोलूं कि इस ये जो जैद क्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना, जैद क्रॉप्स जो होते हैं उसमें एग्जांपल्स क्या है? जैद क्रॉप्स में बच्चों क्या एग्जांपल? मैं सबसे पहले बच्चों आपको बोलूंगा, इसमें एग्जांपल बच्चों है वाटरमेलन। क्या है? वाटरमेलन बच्चों इसमें एग्जांपल है। इसी में बच्चों एग्जांपल क्या है? कुकुम्बर,
इसी में बच्चों एग्जाम्पल क्या है, कोक्यूम्बर। इसी में बच्चों एग्जाम्पल जो है पंपकिन होती है, क्या होती है, जो पंपकिन एटसेट्रा एटसेट्रा बच्चों है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये बच्चों एग्जाम्पल्स हैं खार, ये ठीक है ना, ये जो ज़ैद क्रॉप्स होते हैं। तो लास्ट में बच्चों आपने क्या देखा है, क्रॉप्स जो होते हैं, क्रॉप्स तीन तरह के होते हैं, ठीक है ना, ऑन द बेस ऑफ सीजन, सीजन के बेस पे क्रॉप्स के तीन टाइप्स होते हैं। एक टाइप को बच्चों हम बोलते हैं रबी क्रॉप्स, दूसरे टाइप को बच्चों हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप्स, तीसरे टाइप को हम क्या बोलते हैं, ज़ैद क्रॉप्स। एग्जाम्पल्स भी बच्चों मैंने आपको दिए हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद बच्चों ये क्या था, ये था क्रॉप्स और टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। इसके बाद बच्चों चलते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। सुनिएगा बच्चों मेरी बात को से, देखो क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है। अगर बच्चों फार्मर चाहता है कि मुझे ज्यादा फसल निकालना चाहिए, ठीक है ना, हर एक काम के लिए बच्चों मेहनत करनी पड़ती है, क्या करनी पड़ती है, मेहनत करनी पड़ती है। तो इस फार्मर को भी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको बच्चों पता है कि हिंदुस्तान एक एग्रीकल्चरल कंट्री है, इसमें 70% जो लोग होते हैं, 70% जो बच्चों जो आबादी होती है ना, वो किसके साथ वाबस्ता होती है, वो एग्रीकल्चरल के साथ वाबस्ता होती है। यानी कि जिनका प्रोफेशन बच्चों, जिनके ठीक है ना इनकम जो बच्चों होते हैं, रोजी कमाई बच्चों होती है ना, किससे होती है, इसे एग्रीकल्चरल से होते हैं। यानी कि क्रॉप्स को ग्रो करवाते हैं, डिफरेंट तरह के बच्चों प्लांट्स को ग्रो करवाते हैं और उन्हीं को बेचते हैं, अपनी रोजी रोटी कमाते हैं। इसी तरीके से मैं आपको बोल रहा हूं, अगर एक फार्मर चाहता है मुझे क्या निकलना चाहिए, मुझे अच्छा क्वालिटी यानी कि क्वांटिटी बच्चों मुझे अच्छी निकलनी चाहिए, मुझे बच्चों क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है ना, यानी कि जो मुझे क्रॉप निकलेगा, जो भी फसल निकलेगा, मगर उसके लिए बच्चों अच्छा यानी कि हाई क्रॉप यील्ड निकलने के लिए बच्चों इस फार्मर को क्या करना पड़ता है, इस फार्मर को बच्चों 3 काम करने पड़ते हैं। कितने काम करने पड़ते हैं, 3 एक्टिविटीज, 3 प्रिंसिपल्स बच्चों उसको फॉलो करने होते हैं, ठीक है ना। और तब जाके जब ये 3 प्रिंसिपल्स, 3 रूल्स बच्चों एक्टिविटीज फॉलो करते हैं ना, उसमें क्या होता है कि इन्हीं से बच्चों उसमें क्रॉप यील्ड में इजाफा हो जाता है, लेकिन प्रोडक्टिविटी बच्चों इंक्रीज हो जाती है। उसी में से जो पहला प्रिंसिपल है, जो बच्चों पहला एक्टिविटी है, जो पहला काम है ना, वो बच्चों है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्या है, वो है बच्चों क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, क्रॉप वैरायटी के इंप्रूवमेंट का बच्चे मतलब ये होता है, यानी कि क्या करना होता है, इसको सबसे पहले, ठीक है ना, इसको सबसे पहले वो सीड्स बच्चों चूज करना है जिनमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे, यानी कि वो सीड्स जिनमें कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर, जो अच्छे क्वालिटी वाले सीड्स होंगे, इसको पहले सबसे पहले काम बच्चों वही करना है। उसको पहले क्या करना है, उसको क्रॉप इंप्रूव करना है, क्रॉप वैरायटी बच्चों इसको इंप्रूव करनी होती है। और इसके लिए बच्चों देखिए एक अच्छा सीड प्रोड्यूस करने के लिए, क्या एक अच्छा सीड प्रोड्यूस करने के लिए बच्चों क्या होता है कि इसके पास क्या होते हैं, कुछ मेथड्स होते हैं, क्या होते हैं, इसके लिए बच्चों कुछ मेथड्स होते हैं, और वही मेथड्स बच्चों मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। मगर पहला प्रिंसिपल, पहली एक्टिविटी जो बच्चों होते हैं ना, उसको बच्चों हम बोलते हैं क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, एक। दूसरा बच्चों होता है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, हो गया 2। इसके बाद बच्चों तीसरा जो होता है ना, वो है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। क्या है, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। तो सबसे पहला प्रिंसिपल, जो पहला काम बच्चों हमें पढ़ना है ना, वो है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, यानी कि वो कैसे अच्छे क्वालिटी वाले सीड्स को प्रोड्यूस करें, ताकि बच्चों जब ये सीड्स ग्रो करेगा, ठीक है ना, जमीन में मिट्टी के अंदर ग्रो करवाएगा, वहां से क्रॉप्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, वहां से क्रॉप प्लांट्स प्रोड्यूस हो जाएंगे, और उसको प्रोडक्टिविटी भी, क्रॉप यील्ड भी बच्चों इसको ज्यादा निकलेगा, ठीक है ना। यहां पे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का मतलब क्या होता है, क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट का बच्चा मतलब यही होता है, आपको वो प्लांट्स, आपको वो सीड्स बच्चों ग्रो करना है जिनके अंदर कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स होंगे। डिजायरेबल कैरेक्टर का बच्चे मतलब क्या होता है, डिजायरेबल कैरेक्टर का मतलब बच्चों क्या होता है, उसका मतलब होता है वो क्या देना चाहे, वो क्रॉप यील्ड ज्यादा देना चाहिए, क्या देना चाहे, वो क्रॉप यील्ड ज्यादा देना चाहे, यानी कि वो जो सीड्स बच्चों होते हैं, जो ये इन टेक्निक्स के जरिए से, इन मेथड्स के जरिए से प्रोड्यूस करवाएगा, ठीक है ना, वो सीड्स हो जाएंगे बच्चों, ठीक है ना, होने चाहिए जो रेजिस्टेंट टू डिजीजेस होंगे,
क्या होंगे? जो बच्चों रेजिस्टेंट टू डिजीज होंगे। गौर से सुनिएगा बच्चों, ठीक है ना, जो रेजिस्टेंट टू डिजीज। और बच्चों ये वो सीड्स होने चाहिए, जब हम इनको फर्टिलाइजर ऐड करेंगे ना, वो कम कम फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर हम पल्सेस की बात करते हैं ना, उसमें क्या होता है, उनमें बच्चों ज्यादा प्रोटीन होता है। लेकिन जो, ठीक है ना, इसका मतलब जो इनमें पल्सेस होते हैं ना, वो ऐसे सीड्स होने चाहिए, जब वो क्रॉप्स वहां पे मिलेंगे ना, उनमें ज्यादा ज्यादा प्रोटीन होना चाहिए। और ऐसे बच्चों सीड्स जो कुछ एडवर्स हार्श कंडीशंस में भी बच्चों क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर पाएंगे, लेकिन ग्रो कर पाएंगे। मगर ये सब बच्चों किन मेथड्स की वजह से ये है पॉसिबल है? मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों क्रॉप वैरायटी इंप्रूव करने के लिए, ठीक है ना, यानी कि अच्छा सीड, क्वालिटी वाला सीड बच्चों हमें बनाना है, ठीक है ना, वो बच्चों हम कैसे बनाते हैं? प्लांट ब्रीडिंग से या हाइब्रिडाइजेशन से। सुनिएगा बच्चों, प्लांट ब्रीडिंग का मतलब क्या होता है या हाइब्रिडाइजेशन। आप प्लांट ब्रीडिंग बताओ या हाइब्रिडाइजेशन बताओ। सुनो, हम बच्चों क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास बच्चों क्या है, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है ना, ये बच्चों क्या है, ये हमारे पास एक प्लांट है, ठीक है ना, इस प्लांट को बच्चों क्या है, इस प्लांट को कुछ फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्या है, इस प्लांट के कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स है। क्या है? इस प्लांट के पास कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स हैं। और दूसरा वाला जो फॉर एग्जाम्पल बच्चों क्या है, ये जो दूसरा वाला प्लांट है ना, इस दूसरे वाले प्लांट के पास बच्चों कुछ डिजायरेबल कैरेक्टर्स नहीं है, ठीक है ना, लेकिन ये क्वालिटी वाला सीड नहीं देता है। मैं आपको बच्चों फॉर एग्जाम्पल क्या करते हैं कि, या आपको बच्चों मैं आपको ऐसे बोलूंगा, अगर अगर हम बच्चों चाहते हैं, अगर इस प्लांट, ठीक है ना, इस प्लांट को फॉर एग्जांपल, इस प्लांट को कौन सा डिजायरेबल कैरेक्टर है, यानी कि इसको बच्चों ये रेजिस्टेंट टू डिजीज है, यानी कि इसको बीमारी वगैरह नहीं लगती है, ठीक है ना, रेजिस्टेंट टू डिजीज है। और ये जो ये वाला प्लांट है, ठीक है ना, ये जो बच्चों कौन सा वाला प्लांट है, ये जो ये वाला प्लांट है ना, ये इस प्लांट को क्या है, इस प्लांट को बच्चों ये क्रॉप यील्ड ज्यादा देता है। क्या देता है? ये बच्चों क्रॉप यील्ड ज्यादा देता है। क्या देता है? लेकिन ये फसल ज्यादा ज्यादा देता है। मगर हम चाहते हैं, अब ये फार्मर चाहता है, मैं क्या ऐसा करूं जिसकी वजह से बच्चों मुझे, ठीक है ना, यानी कि मुझे वो सीड होना चाहिए जिस सीड को बच्चों इसका ये कैरेक्टर भी होना चाहिए, जिसको बच्चों ये कैरेक्टर भी होना चाहिए। लेकिन हमने पहले क्या करते हैं, हम इन सीड्स को बच्चों दो डिसिमिलर प्लांट से, जो जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट्स होते हैं ना, उनसे बच्चों प्रोड्यूस करते हैं। कैसे करते हैं? देखो बच्चों, मैंने आपको बोला कि इस प्लांट के पास ये कैरेक्टर है, इस प्लांट के पास ये कैरेक्टर है। सुनेगा बच्चों, आपको पता है कि ये जो प्लांट्स होते हैं ना, प्लांट्स में क्या होता है, फ्लावर्स होते हैं। देखिए प्लांट्स का बच्चों जो क्या होता है, जो मेल पार्ट होता है, क्या होता है, जो बच्चों मेल पार्ट होता है, आपने बच्चों देखा कि मेल पार्ट का जो प्लांट में होता है, वो मेल पार्ट बच्चों ऐसा होता है, ठीक है ना, ऐसा बच्चों कुछ होता है, ठीक है ना। इसके अंदर बच्चों क्या होते हैं, इस मेल पार्ट के अंदर बच्चों मेल सेक्स सेल्स होते हैं। क्या होते हैं? मेल सेक्स सेल्स होते हैं इस, ठीक है ना। इन मेल सेक्स सेल्स को बच्चों हम बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। क्या बोलते हैं? इन मेल सेक्स सेल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन्स। मगर इस पार्ट को बच्चों, यानी कि जो प्लांट में, ठीक है ना, जो प्लांट में बच्चों सबसे पहले बात है कि प्लांट में जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, वो फ्लावर होता है। क्या होता है? वो बच्चों फ्लावर होता है। अब फ्लावर के बच्चों चार पार्ट्स है, उसमें दो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं और दो नॉन एसेंशियल। एसेंशियल पार्ट में जो बच्चों एक पार्ट आता है, वो है बच्चों मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। यानी कि फ्लावर का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है ना, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं स्टैमेन। क्या बोलते हैं? स्टैमिन बोलते हैं। और इस स्टैमिन को बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स बच्चों होते हैं? इस स्टैमिन को बच्चों दो पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट बच्चों ऊपर वाला, ठीक है ना, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं? इस पार्ट को बच्चों एंथर बोलते हैं। और इस एंथर के अंदर बच्चों क्या बनते हैं? इसी के अंदर बच्चों ये पोलन ग्रेन्स बनते हैं। और ये जो डंडी इसको होती है ना, ठीक है ना, इस डंडी को बच्चों हम फिलामेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। ये कौन सा पार्ट है बच्चों? ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। ये बच्चों मेल पार्ट ऑफ फ्लावर होता है। कौन सा पार्ट होता है? मेल पार्ट ऑफ फ्लावर। आप सुनेगा बच्चों, यहां पे क्या है, यहां पे सुनेगा बच्चों, अब ये जो फीमेल पार्ट होता है, ठीक है ना, फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है ना बच्चों, वो ऐसा कुछ होता है। फ्लावर में बच्चों मेल पार्ट ऐसा कुछ होता है। सुनेगा, ठीक है ना।
इस मेल पार्ट को बच्चों, ठीक है ना, सॉरी, इस फीमेल पार्ट को 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला ये जो बच्चों पार्ट होता है, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं स्टिग्मा, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टिग्मा। और ये जो ट्यूब होता है, ठीक है ना, इस ट्यूब को बच्चों हम बोलते हैं स्टाइल, क्या बोलते हैं, स्टाइल। और ये जो लास्ट वाला, ठीक है ना, स्वोलन पार्ट, बेसल पार्ट बच्चों होता है, ठीक है ना, इस फीमेल पार्ट का, ठीक है ना, इसको बच्चों हम बोलते हैं ओवेरी, क्या बोलते हैं, इस पार्ट को बच्चों हम ओवेरी बोलते हैं। और इस ओवेरी के अंदर क्या होते हैं, फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं। और इन फीमेल सेक्स सेल्स को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इन फीमेल सेक्स सेल्स को हम बोलते हैं ओव्यूल्स। मगर याद रखिएगा बच्चों, जो प्लांट्स में, यानी कि प्लांट के फ्लावर में जो फीमेल पार्ट होता है ना, इस फीमेल पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं पिस्टल, क्या बोलते हैं, पिस्टल, या बच्चों इसी को हम बोलते हैं कार्पल भी, क्या बोलते हैं, कार्पल भी। इसका मतलब बच्चों बात क्या होगी, हमने बच्चों ये जाना है, जो फ्लावर होता है, फ्लावर में 2 रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, जो रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व होता है। मेल पार्ट को हम बच्चों बोलते हैं स्टैमिन, ठीक है ना, और इसके अंदर बच्चों एक ऊपर स्वोलन पार्ट होता है जिसको हम एंथर बोलते हैं, और इस एंथर के अंदर क्या होते हैं, पोलन ग्रेन्स। और यहां पे बच्चों मैं आपको बोल रहा हूं कि अब जो फीमेल पार्ट होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं पिस्टल, या इसी को बच्चों हम बोलते हैं कार्पल। इस कार्पल के 3 पार्ट्स होते हैं। ऊपर वाला जो सिटिकी पार्ट होता है, सिटिग्मा बोलते हैं, और नीचे वाला जो पार्ट होता है, ओवरी बोलते हैं। ओवरी के अंदर ही बच्चों फीमेल सेक्स सेल्स होते हैं, और उन फीमेल सेक्स सेल्स को हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स। मगर इन दोनों के बीच में बच्चों एक ट्यूब होता है, जो इनको बच्चों क्या करता है, जो इनको जोड़ता है, इस पार्ट को बच्चों हम बोलते हैं स्टाइल। देखो बच्चों, अब सीड कैसे ये बनाएगा, कि ये बोलता है कि मेरे पास ऐसा सीड होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, वो बच्चों होना चाहिए रेजिस्टेंट टू डिजीज भी, और वो मुझे क्या देना चाहिए, वो बच्चों मुझे ज्यादा देना चाहिए, क्या, वो मुझे फसल भी ज्यादा देना चाहिए। मगर ये कैसे पॉसिबल है, वो बच्चों क्या ऐसा करेगा, उसी को बच्चों हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या प्लांट ब्रीडिंग का बच्चे मतलब होता है, ठीक है ना, 2 डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में बच्चों क्या करवाना, इनके कैरेक्टर्स को बच्चों, इनके 2 डिसिमिलर प्लांट्स के बीच में पॉलिनेशन करवाना। जब पॉलिनेशन बच्चों हो जाती है, वहां पे जो सीड बनेगा ना, उस सीड को दोनों कैरेक्टर्स होते हैं, दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स होंगे। अब ये सर, ये पॉलिनेशन क्या होता है, सुनो। फॉर एग्जांपल मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, मैं आपको बोल रहा हूं कि बच्चों ये जो प्लांट है, ठीक है ना, ये जो प्लांट है, ठीक है ना, मेरी बात गौर से सुनेंगे बच्चों, क्या, ये जो प्लांट है, इस प्लांट पे फॉर एग्जांपल क्या है, इस प्लांट पे बच्चों ये फॉर एग्जांपल क्या है, ये फ्लावर है, ये क्या है, फ्लावर। इस फ्लावर में कौन सा पार्ट है, ये, इस फ्लावर में बच्चों ये मेल पार्ट है। तो इस मेल पार्ट में क्या प्रेजेंट है, इसमें बच्चों प्रेजेंट है ना ये पोलन ग्रेन्स, ठीक है ना। यहां से बच्चों क्या है, यहां से, ठीक है ना, यहां से बच्चों प्रेजेंट क्या है, ये भी दूसरा प्लांट है। इस दूसरे प्लांट का बच्चों ये फ्लावर, समझो कि बच्चों ये फ्लावर है, ठीक है ना। इस फ्लावर पे भी क्या है, इसमें मेल पार्ट भी प्रेजेंट होगा ना, जो मैंने आपको अभी बोला, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बच्चों हम कार्पल या क्या बोलते हैं, कार्पल या पिस्टल बोलते हैं। देखो बच्चों ये क्या करवाते हैं, ये इनको पॉलिनेशन करवाएगा। क्या करवाएगा, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का बच्चा मतलब होता है, ये जो यहाँ पे, ठीक है ना, ये जो बच्चों क्या होता है, ये जो स्टेमिन होता है, स्टेमिन के बच्चों एंथर से इन पोलन ग्रेन्स को बच्चों क्या करवाएगा, इनको ट्रांसफर करवाएगा। नहीं कि यहां से बच्चों इनको ट्रांसफर करवाया जाता है, किस पे बच्चों ट्रांसफर करवाया जाता है, इस फीमेल पार्ट के स्टिग्मा पे। इस प्रोसेस को बच्चों हम बोलते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब होता है जब पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर किया जाता है एंथर टू द स्टिग्मा। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। इसका मतलब है बच्चों, ये जो अच्छा सीड, क्वालिटी वाला सीड कैसे प्रोड्यूस हो जाएगा, ये बच्चों प्रोड्यूस करवाएगा प्लांट हाइब्रिडाइजेशन के जरिए से। कैसे, ये वहां पे इनको बच्चों क्या करवाएगा, ये इनको बच्चों वहां पे करवाएगा क्या, पॉलिनेशन। पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलिनेशन का बच्चे मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स, कहां से लेकर बच्चों कहां तक, फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा,
तो सिटिग्मा, ठीक है ना। इस प्रोसेस को बच्चों हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। और सुनो बच्चों, जब पॉलिनेशन हो जाएगी इसका मतलब बच्चों इस प्लांट के जो सेक्स सेल है, मेल सेक्स सेल है, पोलन ग्रेन, ये बच्चों इस पे आएगी, ठीक है ना। जो इसने बच्चों क्या हो जाएगा, इसने बच्चों वहां पे क्या हो गया, जब ये आपस में फ्यूज हो जाएंगे ना, वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। जब फर्टिलाइजेशन बच्चों हो जाएगी ना, वहां से बच्चों क्या हो जाएगा, वहां पे एम्ब्रियो बनेगा, और एम्ब्रियो से बच्चों क्या बनेगा, एनिमल्स में बच्चा बनता है, प्लांट्स में बच्चों क्या बनता है, प्लांट्स में बच्चों सीड बनता है। जरा मुझे बच्चों बताओ, आप मुझे एक चीज बताओ, जो इनके बीच में, इन दो प्लांट्स के बीच में सीड प्रोड्यूस हो गया, उस सीड को बच्चों ये दोनों कैरेक्टर्स होंगे ना, क्या उस प्लांट को बच्चों, सॉरी, उस सीड को बच्चों इन दोनों प्लांट्स के कैरेक्टर्स होंगे ना। लेकिन अब बच्चों वो सीड क्या, एक तो वो अब ज्यादा से ज्यादा क्रॉप यील्ड भी देगा, वो ज्यादा से ज्यादा फसल देगा, और उसको बच्चों वो सीड जो होगा ना, वो बच्चों होगा क्या, रेजिस्टेंट टू डिजीज, उसको बीमारी भी नहीं लगेगी। अब ये क्वालिटी वाला सीड नहीं है तो और क्या है, ये है ना बच्चों क्वालिटी वाला सीड, है ना। एक तरीका बच्चों ये है, एक तरीका ये है जिसको हम बोलते हैं प्लांट ब्रीडिंग या हाइब्रिडाइजेशन। एक और बच्चों मेथड, ये नहीं कि बच्चों आप इसको क्या लिखोगे, ये एक मेथड है। और दूसरा मेथड जो है क्या है, दूसरा मेथड बच्चों जो है, ठीक है ना, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं बच्चों, एक क्वालिटी वाला सीड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, क्वालिटी वाला सीड बना सकते हैं, याद रखिएगा बच्चों, ठीक है ना। वो मेथड क्या है, उसको बच्चों हम बोलते हैं जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। सुनो बच्चों, क्या है, बिल्कुल क्या है, बिल्कुल बच्चों इजी है इसमें, मगर क्या किया जाता है, यहां पे हम करवाते हैं, ठीक है ना, प्लांट हाइब्रिडाइजेशन में, या आप बच्चों बोलो प्लांट ब्रीडिंग में हम पोलन ग्रेन्स को ट्रांसफर करवाते हैं एक प्लांट से लेकर दूसरे प्लांट तक, ताकि बच्चों वहां पे क्वालिटी वाला सीड प्रोड्यूस हो जाता है। यानी कि जब वहां पे फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, वहां पे क्वालिटी वाला सीड प्रोड्यूस हो जाएगा। मगर इसमें बच्चों क्या होता है, इसमें बच्चों हम जीन को ट्रांसफर करते हैं। क्या करते हैं, जीन को ट्रांसफर करते हैं। जैसे कि मैं आपको बच्चों बोलूंगा, अगर फॉर एग्जाम्पल बच्चों कोई प्लांट है, ठीक है ना, कोई प्लांट है, मगर बच्चों ये जो जीन है ना, जरूरी नहीं कि बच्चों एक प्लांट की जीन, ठीक है ना, इनके एक सेल में जो जीन होते हैं उसको निकाला जाता है तो दूसरे प्लांट के सेल में इंट्रोड्यूस है। में भी बच्चों ये जो जीन है ना, ये हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से, ठीक है ना, ये हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी बच्चों उठाते हैं, उससे बच्चों क्या करते हैं, उससे बच्चों रिमूव करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते हैं। क्या करवाते हैं, दूसरे ऑर्गेनिज्म में इंट्रोड्यूस करवाते। इस जीन का बच्चों, इस जीन का ट्रांसफर होना, ठीक है ना, इस जीन का बच्चों ट्रांसफर होना, क्या होना, ट्रांसफर होना, इसी को तो बच्चों हम बोलते हैं जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग। मैं आपको बच्चों बोल रहा हूं, फॉर एग्जांपल क्या है, अगर आपको क्वालिटी वाला सीड बनाना है, क्या बनाना है, क्वालिटी वाला सीड बनाना है। हम फॉर एग्जांपल बच्चों, अगर एक ऑर्गेनिज्म है या बच्चों ये एक प्लांट है, हम इस प्लांट की सेल को निकालते हैं, क्या करते हैं, इस प्लांट की सेल को निकालते हैं और उस सेल से बच्चों वो जीन निकालते हैं। क्या करते हैं, वो जीन निकालते हैं, जो जीन फॉर एग्जांपल अगर बच्चों वो रेजिस्टेंट टू द डिजीज के लिए रेस्पॉन्सिबल है, यानी कि उस जीन से, यानी कि वो जीन होते हैं। फॉर एग्जांपल आप बच्चे बोलते हैं कि मुझे वो सीड मिलना चाहिए, मुझे वो सीड मिलना चाहिए जिसको बीमारी नहीं लगेंगे। इसका मतलब बच्चों आप उस प्लांट के जिसमें वो कैरेक्टर होगा, रेजिस्टेंट टू डिजीज जो होगा, आप उस प्लांट में या उस ऑर्गेनिज्म से बच्चों उस जीन को निकालोगे। ये किस में बच्चों इंट्रोड्यूस करोगे, ये आप बच्चों किसी, ठीक है ना, यहां से बच्चों क्या है, यहां से फॉर एग्जांपल आपको सीड है, ये क्या है, ये सीड है। आप बच्चों इस जीन को क्या करोगे, आप इस जीन को बच्चों इस सीड में क्या करोगे, इसको बच्चों इंट्रोड्यूस करोगे। क्या करोगे, इंट्रोड्यूस करें। ये बच्चों सारा प्रोसेस कहां पे किया जाता है, ये बच्चों लेबोरेटरी में किया जाता है। कहां पे किया जाता है, लेबोरेटरी में। इसके बाद जब आपने बच्चों इसमें इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है ना, इसके बाद जब आपने इंट्रोड्यूस किया है ना, याद रखिएगा बच्चों, वो जीन यानी कि वो वाला प्लांट या बच्चों वो वाला एनिमल, ठीक है ना, जिसमें आपने कोई फॉरिन जीन उठाई है, ठीक है ना, रिमूव की है और दूसरे प्लांट में क्या किया है, दूसरे प्लांट में या दूसरे बच्चों किसी सेल में आपने इसको क्या किया है, क्या नाम है, इंट्रोड्यूस किया है। क्या करवाया है, इंट्रोड्यूस। तो ऐसे सीड को बच्चों हम बोलते हैं ट्रांसजीनिक सीड। क्या बोलेंगे,
ट्रांसजेनिक सीड। और इस सीड को बच्चों, ठीक है ना, अब जब आपके पास ये क्या है, ये आपके पास बच्चों अब ये ट्रांसजेनिक सीड है, देखिए अब इसके अंदर वो जीन्स हमने इंट्रोड्यूस किए हैं। अब इसी, ठीक है ना, जब आप बच्चों इसी सीड को, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने ऐसे बहुत सारे सीड्स आपने बच्चों प्रिपेयर किए हैं, और इन सीड्स को बच्चों आपने क्या किया है, इन सीड्स को आपने जमीन के अंदर क्या किया है, ग्रो करवाया है, ठीक है ना, जमीन के अंदर डाला, सो किया है, तो यहां से बच्चों क्या हो जाएंगे, इस सीड से बच्चों प्लांट्स अराइज होंगे, इनसे बच्चों क्रॉप प्लांट्स बनेंगे, और उन क्रॉप प्लांट से बच्चों ऐसे कितने सीड्स बनेंगे, बहुत सारे सीड्स बनेंगे, और उन सीड्स को क्या होंगे, इन सीड्स को बच्चों भी क्या होंगे, इन सीड्स को भी बच्चों क्या होंगे, ये कैरेक्टर्स होंगे, और इसी को बच्चों हम बोलते हैं जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग बोलते हैं। और सीड को बच्चों हम बोलते हैं ट्रांसजेनिक सीड, और इस प्लांट को हम बोलेंगे ट्रांसजेनिक प्लांट। क्या बोलेंगे, ट्रांसजेनिक प्लांट, या ऐसे ही प्लांट को बच्चों हम क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट। जैसे बच्चों आपने एग्जांपल आपने देखा, आपने बच्चों सुना होगा एग्जांपल बीटी कॉटन, ठीक है ना, बीटी कॉटन का बच्चों मतलब क्या होता है, बीटी कॉटन का मतलब होता है बच्चों एक्चुअली किसी बैक्टीरिया, ठीक है ना, ये बीटी का मतलब बच्चों बैक्टीरिया का नाम है, इस बैक्टीरिया से जीन निकाले गए हैं, वो किस में इंट्रोड्यूस किए हैं, इस कॉटन में, ठीक है ना। ऐसे प्लांट को आप बच्चों बोलते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट या ट्रांसजेनिक प्लांट। होप कि बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। लेकिन अगर बच्चों क्या करना होता है, अगर काम करना होता है, ठीक है ना, एक फार्मर को बच्चों क्वालिटी वाले सीड्स बनाने हैं, वो किससे बच्चों बनाते हैं, पहले बच्चों इसको क्या करना है, क्रॉप इंप्रूवमेंट करना है, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, उसमें बच्चों इसको क्या करना है, प्लांट ब्रीडिंग करवानी है, हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, या जीन मैनिपुलेशन या जेनेटिक इंजीनियरिंग। इससे क्या होता है, इससे बच्चों क्वालिटी वाले सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। क्या होते हैं, क्वालिटी वाले सीड्स प्रोड्यूस होते हैं। अब बच्चों देखो कि जो नेक्स्ट लेक्चर होगा ना, जब इस चैप्टर का दूसरा लेक्चर होगा, उसमें हम बच्चों देंगे, अब हमारे पास इस फार्मर के पास बच्चों क्या है, क्वालिटी वाले सीड्स हैं। अब बच्चों इसको क्या करना है, पहला काम मैंने बोला कि बच्चों इसको करना है क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट, ठीक है ना, क्रॉप वेराइटी इंप्रूवमेंट। दूसरा काम बच्चों इसको क्या करना है, दूसरा काम उसको करना है बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। दूसरा जो लेक्चर आएगा ना बच्चों, वो उसमें हम यही डिस्कस करेंगे, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इस फार्मर को क्या करना है, यानी कि अब इसने क्वालिटी वाले सीड्स को बनाए हैं, क्वालिटी वाले सीड्स को लाए हैं, अब इसको बच्चों क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना है। उसी में बच्चों हम देखेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट का क्या मतलब क्या होता है, और आगे भी बच्चों देखेंगे सबसे पहले उसमें क्या क्या काम करना पड़ता है। इंशाल्लाह बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक अल्लाह हाफिज नासिर, अस्सलाम वालेकुम। अपने दुआओं में बच्चों याद रखेगा। अस्सलाम वालेकुम।